सो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एपिसोड 3 के एंड से, जहां होमलैंडर शीशे में अपने आप के ही 5 रिफ्लेक्शंस को देखता है, जो कि उसे बोलते हैं कि सब कुछ शुरू से ही शुरू करना होगा और तुम्हें अपने घर जाना होगा। सो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि होमलैंडर अपने घर पर पहुंच गया है आइसक्रीम केक लेकर। दरअसल ये एक लैब है जहाँ पर सुपर ह्यूमन बच्चों के ऊपर टेस्ट किया जाता है एंड होमलैंडर का बचपन भी यहीं पे बीता है। फिर हम ह्यूई को देखते हैं जो कि ये सुनकर परेशान है कि उसके पिता अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। फिर हम जेनवी का एक रेफरेंस देखते हैं जिसमें एक टीवी कमर्शियल दिखाया जा रहा है जिसका नाम है द होल ट्रूथ बाय द टेक नाइट एंड उसमें ये डिस्कशन किया जाएगा मरियम मरो और उसकी साथी खून की होली खेलने के बाद कहाँ गायब हो गए। वैसे जेनवी की स्टोरी लाइन को द बॉयज के मेन टाइमलाइन के साथ कब जोड़ा जाएगा इसके लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर हम देखते हैं बॉब सिंगर एंड एनी की मीटिंग होती है जहाँ पर एनी बोलती है कि मैं लोगों को सड़कों पर ला सकती हूँ जो कि तुम्हारी सूप कंट्रोल बिल को पास करने में मदद करेंगे। बदले में मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए कि तुम वोट को बर्बाद कर दोगे। दूसरी तरफ सिस्टर सेज भी अपना तगड़ा प्लानिंग दिखाती है स्टारलाइट के खिलाफ, जिसमें कि वो एक शो चलाएगी जिसका नाम है द ट्रूथ बॉम्ब विद फायर क्रैकर, जहाँ पर फायर क्रैकर स्टारलाइट के खिलाफ लोगों को भड़काएगी। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्रैंक, जिसने बचपन में उसे ओवन के अंदर डालकर उसकी स्किन हीट प्रूफ है या नहीं चेक कर रहा था, उसी को उसी ओवन में डालकर जला देता है। फिर किमिको एंड ह्यूई ए ट्रेन से मिलने जाते हैं जहाँ पर ह्यूई ए ट्रेन से कंपाउंड वी की मांग करता है अपने मौत से जूझ रहे पिता के लिए। आगे वो बोलता है कि तुमने मेरा एक प्यार छीना है तो एक प्यार लौटा दे एंड उसके बाद हमारा हिसाब किताब बराबर। उसके बाद हम देखते हैं एमएम एंड बिली बुचर आए हैं फायर क्रैकर को ब्लैकमेल करने के लिए, जहाँ पर ये लोग उसे ये कहकर ब्लैकमेल करते हैं कि सेज का प्लान क्या है बता दे, वरना हम तुम्हारा ये वाला फोटो लीक कर देंगे जिसमें कि तुम 28 साल की उम्र में 15 साल के एक लड़के के साथ घपाघप कर रही हो। पर वो इस प्लान में बुरी तरह से फेल होते हैं क्योंकि फायर क्रैकर खुद ही उस फोटो को पोस्ट कर देती है और पब्लिक के सामने जाकर कन्फेस भी कर लेती है एंड इसकी वजह से उसको पब्लिक सिंपैथी भी मिल जाती है। फिर उसके बाद ए ट्रेन होमलैंडर के रूम से कंपाउंड वी चोरी करके ले आता है। वहीं पर दूसरी तरफ अब मरने की बारी है मार्टी की। उसने बचपन में होमलैंडर को मास्टरबेट करते हुए पकड़ लिया था, तो अब होमलैंडर सबके सामने मार्टी को मास्टरबेट करने के लिए बोलता है एंड मजे मजे में ही वो उसके मेन पार्ट को लेजर बीम मार के उड़ा देता है। अब उसी टाइम पर वहाँ पर बारबरा पहुँचती है जो बोलती है उसे उसकी दर्द से छुटकारा दे दो, तो होमलैंडर मार्टिन के सर को कुचलकर उसको मार देता है। वहाँ पर फ्रेंची फायर क्रैकर की वैनिटी वैन में घुस जाता है जहाँ पर उसे एक मेडिसिन मिलता है जिसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड एंड मैं यहाँ पे अपना फार्मेसी का ज्ञान छिड़कना चाहूंगा। मेटोक्लोप्रामाइड डायबिटीज में यूज किया जाता है जिनको नोजिया, वोमिटिंग और उसके साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। खैर यहाँ पर फ्रेंची को एजिकल पकड़ लेता है एंड यहाँ पे बुचर भी पहुँच जाता है एंड यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक को कैसे हराया जा सकता है। देन एजिकल बुचर का गला पकड़ लेता है एंड हम देख सकते हैं कोई सांप जैसा चीज मूव कर रहा है एंड उसके बाद ब्लैक आउट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि एजिकल के चिथड़े उड़ गए हैं। वहाँ दूसरी तरफ फायर क्रैकर एनी की अबॉर्शन की बात उस शो में बोल देती है एंड इस बात से गुस्सा होकर एनी फायर क्रैकर को मारने के लिए पहुंच जाती है और उसे खूब मारती भी है, लेकिन ये सब कैमरा देख रहा था और इसकी वजह से एनी की बहुत बदनामी होने लगती है। एंड फिर आता है एक डिस्गस्टिंग सीन जिसमें सेज डीप को बोलती है कि उसके आंखों के अंदर रॉड घुसा के उसके ब्रेन को स्क्रैच करने के लिए, जिससे उसका ब्रेन रीजनरेट होगा और वो और भी इंटेलिजेंट बन जाएगी। फिर सिंगर स्टारलाइट को कॉल करता है और उसे बोलता है कि सूप कंट्रोल बिल बड़े ही आराम से पास हो जाता अगर तुमने बेवकूफी ना करी होती तो। जिसके बाद एनी बहुत ही गिल्टी फील करने लगती है। फिर ए ट्रेन कंपाउंड वी को लेकर ह्यूई को दे देता है जिसको देख लेता है बुचर। बुचर उसे बोलता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैंने भी इसे लेकर देखा है, उससे कुछ फायदा नहीं होता, मेरी ट्यूमर भी ठीक नहीं हुई और कोई सुपर पावर भी नहीं मिला। नेक्स्ट सीन, ह्यूई अपने पिता को वी देगा या नहीं ये सोच रहा होता है, तभी उसकी माँ उसके पास आ जाती है एंड वो बाहर चला जाता है एंड बाहर जाके फिर से आके देखता है कि उसकी माँ ने उसके पॉकेट से वी निकाल के उसके पिता को दे दिया है। फिर एपिसोड 4 की एंड होती है होमलैंडर के इविल स्माइल के साथ, जहाँ पर वो खून से लथपथ है क्योंकि उसने उस लैब में मौजूद सभी को मार दिया है सिर्फ बारबरा को छोड़कर। सो ये एपिसोड एक परफेक्ट एपिसोड था द बॉयज का, जिसकी पेसिंग अच्छी थी, हमें कहीं पर बोर नहीं करती, अच्छे खासे सरप्राइजेस थे एंड हाँ होमलैंडर का आतंक तो था ही। सो आपको द बॉयज सीजन 4 का एपिसोड 4 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। बाकी मैंने एपिसोड 1, 2 एंड 3 को भी एक्सप्लेन किया है, उसे एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना क्योंकि मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।